कैसे हो आप सब? तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंटरनल क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये इंटरनल क्वेश्चन आपके बुक के जो इंटरनल क्वेश्चंस है वो है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए अपने बोर्ड एग्जाम में तो छोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस कैन नॉट कीप्ड इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कर्ड है और जो सौर सब्सटेंस होते हैं वो अपने को ब्राश और कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि जो कर्ड है और जो सौर सब्सटेंस होते हैं उसको अपने को ब्राश और कॉपर वेसल्स में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो सौर सब्सटेंस होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। ठीक है, और ये जो कॉपर और ब्राश क्या कर लेते हैं? एसिड से एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड से रिएक्शन करके एक टॉक्सिक सॉल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टॉक्सिक सॉल्ट बना लेते हैं जो एक पॉइजन के जैसे वर्क करता है अपने बॉडी में, है ना, और इससे क्या होती है? ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो कर्ड है और जो सॉर सब्सटेंस होते हैं उसको अपन ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। एसिड प्रेजेंट होता है और एसिड जब ब्रास और कॉपर से रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होने के बाद एक टॉक्सिक सॉल्ट बनाता है जो हमारे बॉडी के लिए पॉइजन के जैसे वर्क करता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? जो कर्ड है और सॉर सब्सटेंस होते हैं उनको कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? ठीक है, तो भाई याद रखना जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें अगर अपन एसिड रखते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि जो एसिड होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो H प्लस आयन क्रिएट करता है। कौन से आयन? H प्लस आयन। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, और इसी ये H प्लस आयन क्या होता है? ये चार्ज के जैसे वर्क करता है। किसके जैसे? चार्ज, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, इसलिए वहां पर क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आया समझ में? तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसके अंदर क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, अब ड्राई HCl है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, अब अपन ने HCl गैस ले ली। क्या ले ली? गैस। अब ये अगर लिटमस पेपर के ऊपर इसको डालते हैं तो ये अपना कलर क्यों चेंज नहीं करती? ठीक है, तो भाई क्यों नहीं करती भाई? नॉन आयनाइजेशन विदाउट वाटर। मतलब देखो जो HCl होता है, ठीक है, अगर वो पूरा ड्राई रहेगा तो मतलब उसके अंदर वाटर कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये अपने आयंस शो नहीं करेगा, अपने आयंस नहीं बताएगा, ठीक है, तो ये कैसे पहचाने कि ये मतलब ये लिटमस पेपर के ऊपर कैसे पता चलेगा कि कलर कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो ड्राई HCl में किसी भी टाइप के आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा, लिटमस वर्क ओनली एक्वस सॉल्यूशन। जो लिटमस पेपर वर्क करता है वो सिर्फ एक्वस मीडियम में ही वर्क करता है, मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसी ऑब्जेक्ट का पीएच बता पाता है, उसी ऑब्जेक्ट का वो बता पाता है कि वो एसिड है या बेस। आया समझ में? तो जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन अकेला गैस के फॉर्म में अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, वो अपने आयंस को वाटर के साथ प्रोड्यूस करता है जो कि H प्लस आयंस होते हैं। दूसरा, जो लिटमस वर्क करता है वो सिर्फ एक्वस मीडियम में ही वर्क करता है, मतलब पानी में ही वर्क करता है, नहीं तो वो अपने आयंस को शो नहीं करता। ठीक है, इसलिए जो ड्राई गैस होती है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, वो उसको अपन जब लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपोनेंट कैल्शियम फ्लोरोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये इसका कॉमन नेम बताना है। ठीक है, इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब देखो इट इज अ केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इट इज widely used for disinfecting ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग कॉटन इन लाइंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मतलब जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका यूज अपन ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने में करते हैं। दूसरा, ब्लीचिंग जो कॉटन होता है उसको
क्लीन करने में, और जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे टाइल्स वगैरह की इंडस्ट्रीज, वहां पर भी क्लीनिंग के लिए करता है। ठीक है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द सोडियम कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। मतलब उस सोडियम कंपोनेंट का नाम लिखिए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सोडियम कंपोनेंट एक ही है बेटा जो सॉफ्ट वाटर को मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, तो वो है कौन सा, नाइट्रो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। जैसे कि तुमने एक बाल्टी में ठंडा पानी लिया जो कि कैसा है, वाटर है, हार्ड वाटर है ना। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम ये क्या करोगे, अपने यहाँ का जो वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने वाला पाउडर, निरमा, उसको अपन क्या कर देंगे, अपन उस बाल्टी में डाल देंगे, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में। आया समझ में? तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।